एक टीपू सुल्तान है और दूसरे अब्दुल। पटकी हुई गेंद और कहीं ना कहीं फाइनल क्षेत्र में अब स्वागत होता हुआ, मिला जुलाकर एक चौका और जैसे एक सुनहरे मौके की तलाश होती है और क्यों ना हो शुभ मंगल और सावधान, ये कॉल के साथ अब शुरू होता हुआ यह दबदबा। लेकिन बीच मैदान के ऊपर जो दोनों बल्लेबाज है तारीफ करनी होगी। गेंदबाजी का रुख है, ब्लॉक होल में डालने का प्रयास है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को धकेलने का जो प्रयास, मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से एक एक रन चुराए जाते हैं, सम्मानजनक बल्लेबाजी होती है। उसके मद्देनजर एक रन यहां पर, और इस एक रन की बात करें तो कहीं ना कहीं स्कोर अब 5 रन के योग पर। पारी का पहला ओवर जारी है और दोनों ही संभवित जिस बल्लेबाजी की बात करें तो एक आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे टीपू सुल्तान अब स्ट्राइक के ऊपर है यहां पर। और एकता 11 की बात करें, द यूनिटी ऑफ द नेशन और द यूनिटी ऑफ द टीम, दोनों ही एक सुंदर नजारे हैं यहाँ पर। ऑफ स्टंप से काफी बाहर का रुख था ये, और क्यों ना हो वो विडम्बना बल्लेबाज के लिए है, लेकिन मिला जुला कर डॉट गेंद वहां पर। लेकिन कांटों की टक्कर वाली टीमें होती है, और जैसे आपने देखे आईपीएल के उस नज़ारे को, ऐसा लग रहा था कि जैसे सीएसके निकल चुकी है, अब आरसीबी का दबदबा होगा, लेकिन आज आरसीबी भी निकल चुकी है। अब राजस्थान रॉयल का दबदबा केकेआर के सामने होगा। लेकिन ज्यादातर जो सिचुएशन है, लेकिन अभी भी एक मौका और बना रहेगा और राजस्थान हैदराबाद के बीच में एक जंग होगा। गेंदबाज तैयार, राइट एम ओवर। कितनी सुंदर गेंद है, आप देखें बल्लेबाज का बल्ला जैसे वहां से हिल नहीं पाया और गेंद निकल पड़ी। जैसे एक वंदे भारत एक्सप्रेस निकल जाती है, वैसे सुंदर नजारे के साथ गेंद निकल पड़ी। मिला जुला कर डॉट गेंद है और स्कोर आपके सामने है। पहला ओवर जारी है बिना कोई नुकसान का, ये मुहावरा। नफी तुली गेंदबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं विषय तो यही रहेगा, रन कैसे आए। लेकिन गेंदबाजी जिस तरीके से हो रही है वो सम्माननीय गेंदबाजी होती हुई। पहला ओवर समाप्त हो चुका है बिना कोई नुकसान के, रन बने हैं 5 और एकता 11 के नजरिए से जो औसत है वो 5.00 का, और कहीं ना कहीं ये अब विषय बना रहेगा जो यहाँ से आंकड़ा सेट होगा। और आगे जैसे टारगेट के तौर पर उस आंकड़े को जब सेट किया जाता है और विपरीत जो परिस्थिति होती है और आने वाली टीम के लिए वो एक टारगेट दिया जाता है। अब गेंदबाजी जो हो रही है, अनिल पेवलिन से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। गेंदबाज तैयार वहां पर, लेकिन एक ऑरेंज फीवर दिख रहा है पूरे ग्राउंड के ऊपर, आप देखें। मिड ऑन के क्षेत्र में एक रन की चेष्टा रखी थी, लेकिन मिला जुला कर रनों की वो जो कोशिश होती है वहां पर एक तंदुरुस्ती के साथ रन दौड़े जाते हैं और कमिटमेंट वाली निगाहें वहां पर तय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रिलैक्स मोड में जिस तरीके से दोनों ही बल्लेबाज की बात करें, लंबे चौड़े स्ट्रोक की एक तलाश है यहाँ पर। ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद और वाइड का सिग्नल मिलेगा यहाँ पर। और जो कहानी बन रही है और जो माहौल बना है
चूके पूरी तरह से समझ नहीं पाए गेंद की गति को। मिला जुलाकर बल्ला पहले घूम चुका था, गेंद उसके पश्चात आई और जो एक गेंद का रुख था वो कहीं ना कहीं गति परिवर्तन। अब ऑन साइड के ऊपर प्रहार होता हुआ, और उस प्रहार की बात करें तो अब जैसे एक जो रन यहां पर मिले हैं, एक के बाद एक 2 रन मुकम्मल हुए हैं। लेकिन भले भांति ही जिस तरीके से क्रिकेट बहाल है और दर्शकों की बड़ी तादाद में उपस्थिति है, मान लो एक सितारों के लिए ज्यादा से ज्यादा यहां पर दर्शकगण जैसे उपस्थित है। अब मिड ऑफ के क्षेत्र में टाटा बाय बाय, एक सुंदर चौका है ये, अच्छा प्रयास था और कहीं ना कहीं 4 रन वहां पर मिले हैं, एक ही रन मिल सकता था वहां पर। આમ જો અહીંયા તમે છે ને આ ભાઈને ઈશારો કરી દેજો। अब कट करने का प्रयास है और गेंद जा रही है कहीं ना कहीं डीप पॉइंट क्षेत्र में, और डीप पॉइंट क्षेत्र की बात करें तो 1 रन मिलेगा। 1 रन की बात है तो मिला जुलाकर स्कोर आपके सामने, मैनुअल स्कोर बोर्ड का जायजा लीजिए आप। स्कोर हल्के कदमों के साथ 13 के योग पर पारी का दूसरा ओवर जारी है। यहां पर कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है, ये बड़ी उपलब्धि है एकता 11 के नजरिए से। ओ ये और ये जैसे गेंद चुम्मी लेकर स्टंप के साथ मोहब्बत करके निकल पड़ी हो। मिला जुलाकर विकेट का पतन है और विकेट नंबर पहला। एकता 11 की बात करें तो पहला जो विकेट गिरा है वो टीपू सुल्तान की वापसी हो चुकी है। होनहार बल्लेबाज है और क्यों ना हो, वो गलती उनसे हो चुकी है, लेकिन विकेट तो यहां पर गिरा है और एकता 11 के लिए अब नए बल्लेबाज का स्वागत होगा। दर्शन सोनी का स्वागत होता हुआ बीच मैदान में। गेंदबाज तैयार यहां पर, अब वो एक रचना है और रचना में जैसे सफल होने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग है, 2 रन मिलेंगे वहां पर। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जिस तरीके से प्रहार हुआ था और मिला जुलाकर जो रनों की यहां पर उपस्थिति होती हुई और स्कोर यहां से अब आगे बढ़ता हुआ। ये तो एक ऊंची उड़ान है उड़न खटोले की, लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से सिक्सर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर रन बनते चले जा रहे हैं, अब खुशी माहौल यहाँ जो बनता हुआ, लेकिन ये एक कैच और टॉप ऑफ द कैच निखिल की बात करें और इस मैच की बात करें और इस कैच का यदि जिक्र करें, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है ये भी। जिस तरीके से एक्शन रिप्ले का वो सुंदर नजारा आपके हाथ की बात करें और जो हाथों में कैच आई है, निखिल के हाथों की बात करें हम, दर्शनीय कैच था, मिला जुला कर विकेट का पतन हुआ है। एकता 11 का गिरने वाला ये दूसरा विकेट और होनहार बल्लेबाज की वापसी हुई है वहां पर। और अब्दुल अब पेविलियन की ओर वापस मुड़ते हुए,
और नवनाथ नए बल्लेबाज बीच मैदान में। एक सफलता मिली है दर्शन की बात करें और दर्शन मयूर का जो दबदबा, ये लीजिए गेंद ऑफ द मोमेंट की बात करें तो बल्ले के साथ कहीं ना कहीं गेंद का वो मोड़ देखे और मोड़ के पश्चात गेंद जैसे गई है विकेट कीपर के हाथों में। जैसे कहीं ना कहीं गेंद से बल्ले को बाद में दूर लेने का प्रयास किया गया था और मिला जुला कर एक डॉट गेंद। नफीतुली गेंदबाजी हो रही है, लंबा चौड़ा सा रनअप नहीं है लेकिन मध्यम तेज गति की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। राइट ओवर गेंदबाज है और फिर से एक बार देखे कहीं ना कहीं सीना तान के बल्ला घुमाने का प्रयास किया गया था, मिला जुला कर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। और यही आवश्यकता होती है जब आप एक बहादुर की तरह बल्लेबाजी करने के लिए जब बल्ला आप घुमाते हैं। और जो माहौल बना है गेंदबाजी का, हर गेंद के ऊपर कहीं ना कहीं बल्लेबाज को परेशान किया है। मिला जुलाकर ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल मिलाकर जो स्कोर बना है वो आपके सामने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और ओवरों की बात करें 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 21 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और जो 3 ओवर जो समाप्त हुए हैं और औसत की बात करें तो 7.00 का औसत है। ये 2 विकेट गिरे हैं, 21 रन बनाए हैं। एकता 11 की बात करें तो यहां पर और दर्शन मयूर की बात करें तो दर्शन मयूर ने टॉस जीता था, स्वयं खुद को फील्डिंग में रखा है, बल्लेबाजी के लिए दावत दी थी एकता 11 को। और एकता 11 की बात करें तो तीसरा ओवर जो खत्म हुआ है, अब चौथा ओवर अनिल पेवलियन से शुरू होता हुआ। अच्छा प्रयास लेकिन कहीं ना कहीं बाहर जाती हुई गेंद को अब जो संकेत मिला है एम्पायर का वो वाइड। और इस वाइड की बात करें तो मिस्टर एक्स्ट्रा अब एक्टिव मोड के ऊपर 1 रन भले भांति ही एक्स्ट्रा के तौर पर यहां पर गिना जाएगा। लेकिन ऑरेंज फीवर का वो दबदबा देखे बीच मैदान में, क्या गलती हो चुकी है। और जी हाँ, ये गलती हो चुकी है। यहां पर सीधे बल्ले से काम हो रहा था, टेढ़े बल्ले से यानी रिवर्स स्वीप की भूमिका के साथ खेलने का प्रयास किया गया था। और देखे जाए तो कहीं ना कहीं एक सुसाइड नोट जैसे तय हो चुकी थी। मिला जुलाकर आत्मसमर्पण की भावना के साथ बल्ला घुमा था और क्लीन बोल्ड। और विकेट नंबर ये होगा 3। अब नए बल्लेबाज सागर बीच मैदान में अपना दायित्व निभाने के लिए आगे बढ़ते हुए। और जो और कल के दिन के क्वार्टर फाइनल जंग का यदि हम यहां से जिक्र करें, दर्शन 11 और उसके सामने जय भोले 11 का पहला मैच होगा। उसके पश्चात दूसरा मैच होगा गुरुदेव 11 बनाम एकता तमन्ना 11 के बीच में। और तीसरा मैच होगा RAR फाउंडेशन रिबड़ा बनाम रॉयल LK स्टार के सामने। 3 ऐसे दर्शनीय मैच होंगे
और चौथा क्वार्टर फाइनल जंग बालाजी क्लब 11 बनाम, और इसमें से जो जीतेगी टीम उसके साथ होगा। और 24 तारीख को चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा और उसी दिन के दौरान 2 सेमीफाइनल जंग होंगे, एक क्वार्टर होगा, 2 सेमी होंगे और तारीख 25 को ग्रैंड फिनाले जंग होगा। लेकिन अब जो परिस्थिति यहां पर बयां होती हुई, चौथा ओवर जारी है, बाहरी किनारा लिया है और कहीं ना कहीं वापसी तय हो चुकी है। यहां पर एकता 11 के होनहार बल्लेबाज की वापसी हुई है। खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, बाहरी किनारा लगा वहां पर और कहीं ना कहीं वो विडंबना पॉइंट के क्षेत्र में कैच जाता हुआ और एक सुंदर कैच के मद्देनजर एक और विकेट का पतन, मिला जुलाकर चौथे विकेट का पतन हो चुका है। विकेट नंबर 4 है, स्कोर 23 के ऊपर है। और दीपक जो नए बल्लेबाज, लेकिन दर्शन मयूर की बात करें और दर्शन मयूर 11 का पूरा दबदबा देखें आप, अच्छा प्रयास है, अब 1 रन मिलेगा वहां पर। ये एक कोशिश थी रन बनाने की वहां पर, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर माहौल बना है और ओवरों की बात करें और रनों की बात करें, 24 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से एकता 11 की बात करें, एक ट्रेडमार्क वाली टीम है और क्यों ना हो, और दर्शन मयूर का यदि हम जिक्र करें तो टॉस जीतने के पश्चात क्या कॉन्फिडेंस होगा कप्तान का, देखें आप, जैसे चेज करना वहां पर पसंद करा और खुद को फील्डिंग में रखा और एकता 11 को बल्लेबाजी के लिए भेजा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल व्यू रचना है यहाँ पर कप्तान की, और उस व्यू रचना के मद्देनजर कहीं ना कहीं अब जो सिकंजा कसा हुआ है उसमें सफलता एक के बाद एक सफलता मिलती हुई। अब गेंदबाजी में जो गेंदबाज है, स्वागत है उसका। अच्छे गेंदबाज है एकता 11 के, अब बल्लेबाज क्या करेंगे। गलती वो होती हुई यहाँ पर, जैसे पिछले बल्लेबाज ने यही गलती की थी, सीधे बल्ले से काम नहीं हो रहा है, आप रिवर्स स्वीप के द्वारा कहीं ना कहीं स्ट्रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके मद्देनजर जो यहाँ पर गलती के पश्चात जो विकेट गिरा था। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी की बात करें और युवा क्रिकेट के प्लेयर की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगात्मक क्रिकेट पर वो भरोसा करते हैं।
और हमारे बीच में हमारे आदरणीय एवं सम्माननीय अभिराज सिंह तलाटिया और भगीरथ सिंह वाड़ा एंड कंपनी की बात करें एंड ग्रुप की बात करें तो दोनों ही सम्माननीय ऐसे हमारे बीच में जो मेहमान उपस्थित है उसका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन सीपीएल कप 2024 में आपका स्वागत है सर। अभिराज सिंह तलाटिया और भगीरथ सिंह वाड़ा। अब एक सुंदर कैच, और जो कैच यहाँ पर लिया था वो दर्शनीय कैच। आप पूरे के पूरे इस कैच का जायजा ले रिप्ले में, और जिस तरीके से जो कैच पकड़ा था एक सुंदर कैच था, एक ऊंचा कैच, पहला अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में वो कैच मुकम्मल, मिला जुला कर सुंदर कैच हुई है वो। और जो विकेट है वो 5वां विकेट गिरा है वहां पर, 5वां ओवर जारी है और स्कोर जो यहां पर रुका हुआ है 25 के योग पर। अच्छा प्रयास, गेंद का टकराव पैर के साथ था, मिला जुला कर वो कोशिशें कामयाब होती है कभी कभी, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एम्पायर का सिग्नल वहां पर लेग बाय का इशारा, और भले भांति ही एक जो रचना है और उस रचना की बात करें, लेकिन विकेट की बात करें तो एकता 11 के 5 विकेट यहां पर गिर चुके हैं और स्कोर जो बना है वो 26 के योग पर। आधी टीम पेविलियन की ओर वापस हो चुकी है, निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान में, और कहीं ना कहीं एक रन में वो परिवर्तित होते हुए एक लेग बाय का इशारा, और लेग बाय के मद्देनजर स्कोर यहां से आगे बढ़ता हुआ 5 ओवर की जो समाप्ति हुई है 27 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर, ये वर्तमान स्थिति है एकता 11 की। और दर्शन मयूर की बात करें तो सिकंजा कसा हुआ है, पूरी तरह से जाल बिछाया हुआ है, और एक के बाद एक मछली को जैसे फंसाते चले जा रहे हैं, और उस काम को जैसे बेहतर तरीके से दोनों एंड से गेंदबाज अपना दायित्व निभाते हुए, एक भी ऐसा मौका देखने को नहीं मिला जिसमें बल्लेबाज खुलकर खेले हो। भले भांति ही 1 या 2 सिक्सर मिले हैं, लेकिन मिला जुला कर कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट के ऊपर दर्शन मयूर की बात करें तो ड्राइविंग सीट के ऊपर है। लेकिन जो छठा ओवर शुरू हुआ है, और छठे ओवर की बात करें तो जिस तरीके से यहां पर गेंदबाजी हो रही है अनिल पेवलियन एंड से, और जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं मिड ऑन के क्षेत्र में, और ज्यादातर सिंगल की चेष्टा रखते हैं जब बल्लेबाज सेट होने का अवसर ढूंढते हैं, लेकिन यहां पर सेट होने की जगह अब यहां पर बैटल बैट यहां सुंदर तरीके से आपको खेलना होगा। अच्छा प्रयास, अपने ही फॉलो थ्रू पर सुंदर फील्डिंग, और गेंदबाज की खुशी दुगनी हो जाती है जो स्वयं यदि कैच पकड़ता है अपने ही गेंदबाजी में, और स्वयं अपनी ही गेंदबाजी में यदि फील्डिंग करता है, और कॉटन बॉल जब करता है तो उसकी खुशी दुगनी होती है। मिला जुला कर सब कुछ दायित्व अपना होता है, लेकिन जो भी है मिला जुला कर अब गेंदबाजी का जो जिम्मा गेंदबाज ने जो संभाला है, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार।
अब एक ऊंचा प्रयास है, फील्डर गेंद के नीचे है, शायद कैच छूटा है वहां पर। और इस खिंच के जिस तरीके से कैच छूटा है वो आप नजारा देखें, इसमें 2 रन मुकम्मल हुए हैं। और 2 रन की बात करें तो एक स्कोर यहां से आगे बढ़ता हुआ, थोड़ा ऊंचा कैच था लेकिन हाथ में आया लड्डू अवश्य तौर पर बिना खाए छोड़ दिया। उसमें वो विकेट की मिठास थी, लेकिन देखा जाए तो अब एक जो नजारा है मिला जुला कर सिंगल रन मिलेगा। और ये एक स्वेल क्षेत्र में ये नजारा देखिए आप, गेंद के सामने स्वयं निकल पड़े थे वहां पर और ऐसा लग रहा था कि ये फील्ड हो जाएगा, लेकिन गेंद ने चकमा दे दिया फील्डर को और मिला जुलाकर स्वेल क्षेत्र में एक चौका। और जो स्कोर पहुंचा है कुल मिलाकर अब 6 ओवर की समाप्ति, 35 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये वर्तमान स्थिति है एकता 11 की। लेकिन करे तो क्या करे, आखिरकार अब एक रुख यहां से बदलना होगा, एक आविष्कारी बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर, एक मिरेकल बल्लेबाजी होनी चाहिए। और क्यों ना हो उस बल्लेबाजी का इंतजार है जो बड़ी तादाद में राजकोट की जनता की उपस्थिति है। द ग्रेट राजकोटियन का दबदबा है यहाँ पर। और भले भांति ही बीच मैदान के ऊपर वीआईपी स्टैंड्स का वो नज़ारा देखे, खचाखच भरा हुआ है आज के दिन में। और कमेंटेटर बॉक्स के खेमे का वो नज़ारा देखे, एक इंद्रेश गोकानी तो दूसरे दीपल ठक्कर और हमारे साथ ही स्कोरर राजेश गोस्वामी और हमारे साथ ही कैमरामैन हमारे साथ जुड़े हैं। और क्रिक हीरोज के माध्यम से आंखों देखा हाल यानी एप्लीकेशन के माध्यम से वेदांत अपना दायित्व निभाते हुए ऑफ स्टंप पर ये गेंद एम्पायर नहीं चुकेंगे, वहां पर वाइड का सिग्नल मिलेगा। एक अतिरिक्त रन का सिग्नल मिल चुका है, एक रन जुड़ चुका है। मिला जुलाकर एक डॉट गेंद ऐसे लग रहा था, लेकिन उसमें भी रन मिलता हुआ यहां पर। अच्छा स्ट्रोक है, निकल पड़ी है ये तो बाउंड्रीज जैसे सीमा रेखा को पार करती हुई। 4 रन। और कमेंटेटर एंड से गेंदबाजी करते हुए, एक अच्छी गेंद वहां पर चूके बल्लेबाज और निजी नजारा आपके सामने। और कॉट बिहाइंड की भूमिका के साथ एक और विकेट का पतन। यह है विकेट नंबर 6। एकता 11 की बात करें तो ये 6ठा विकेट गिरा है। लेकिन अब जो नए बल्लेबाज आए हैं यहां पर बीच मैदान में, और नए बल्लेबाज चिन्मय जैसे विकेट कीपर के साथ पहला स्लिप लगा है, दूसरा भी स्लिप वहां पर जोड़ दिया है।
पॉइंट के क्षेत्र में एक वहां पर जो रचना रखी है और कहीं ना कहीं डीप बैकवर्ड पॉइंट को भी लगा दिया है। शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग का अब ये नजारा बीच मैदान का। गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के लिए तैयार। हल्के कदमों के साथ जमीन के सहारे कवर के क्षेत्र में गेंद को धकेला है, 1 रन मिलेगा। लेकिन जो रन यहां पर आ रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेडमार्क के साथ एकता 11 को देखा जाता है, उससे कुछ विपरीत परिस्थिति है। यहां पर 6 विकेट गिरा दिए हैं, 41 रन बने हैं। ये एक सुंदर गेंद है और बल्लेबाज करे तो क्या करे, बल्ला घूम चुका, गेंद ने अपना वो रूट तय कर लिया और कहीं ना कहीं वो गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। लेकिन अब गेंदबाज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। कितनी सुंदर गेंदबाजी हो रही है, आप देखें बीच मैदान का वो नज़ारा। और यदि आप इस मैच को लाइव देख रहे हैं तो इस गेंदबाज से एक अवश्य तौर पर सीखना होगा। ऐसी गेंदबाजी करनी होती है जब युवा क्रिकेट, और युवा क्रिकेट की बात करें तो युवा पीढ़ी जो इस मैच को देख रही है उसको ये नज़ारे को अवश्य देखना चाहिए। जो गेंदबाजी यहाँ पर हुई है, कहीं ना कहीं बल्लेबाज खड़े खड़े अपना बल्ला घुमा रहे हैं और गेंद का रुख एक बेहद प्रशंसनीय रुख होता है। मिडल और लेग स्टंप पर गिरने वाली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलने के पश्चात कहीं ना कहीं विकेट कीपर के दस्तानों में आउट स्विंग के नजरिए से जाती है और उसमें भी एक गति होती है। और उस गति की बात करें तो वो गति गतिमान गति होती है, कभी कभी चतुराई वाली धीमी गति है तो कभी कभी वो क्विकर गेंद होती है। अब ये गेंद ऊंची उड़ान भरती हुई लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से ये सिक्सर मिलेगा। मिला जुला कर अब यहां पर जिस तरीके से रन बन रहे हैं एकता 11 के लिए, वो कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्कोर बनाने का प्रयास किया जाएगा। और ऑन साइड के ऊपर गेंद को धकेला है। डीप मिड विकेट क्षेत्र की बात करें तो 1 रन मिलेगा यहां पर। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई और 1 रन मिलेगा वहां पर। और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बीच मैदान में बन चुका है 51 के योग पर। और जिस तरीके से जो माहौल है यहाँ पर, अब गेंद का रुख देखिए आप, कवर के क्षेत्र में जिस तरीके से धकेला है और गलती हो चुकी है वहां पर। फील्डिंग क्षेत्र की बात करें तो एक चौका मिलेगा, मिला जुलाकर 4 रन के साथ स्कोर अपडेट होता हुआ वहां पर।
और सिग्नल मिलता हुआ यहाँ पर अतिरिक्त वाइड का। और जो स्कोर बना है अब देखे जाए तो आपके सामने 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 55 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर ये वर्तमान स्थिति है। और दीपक जिस तरीके से क्रीज के ऊपर है, 15 गेंदों का सामना किया है और 19 रन बनाए हैं। और चिन्मय की बात करें तो 3 गेंदों का सामना किया है और 2 रन बनाए हैं। और अब लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा, भले भांति ही 9वें ओवर की जो शुरुआत हो चुकी है। 56 यहां पर जो रन बने हैं, 6 विकेट गंवा दिए हैं। और एकता 11 के लिए तो विषय यही रहेगा कि एक सम्मानजनक स्कोर बनाना चाहेंगे। यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होनी चाहिए और क्यों ना हो। एक अंदरूनी हिस्सा बल्ले का अवश्य तौर पर 1 रन मिलेगा वहां पर। कितनी सुंदर गेंद की रचना है, आप देखें गेंद की गति, गेंद का उछाल और मिला जुला कर विकेट के पीछे जिस तरीके से गेंद गई है विकेट कीपर के पास। संभवित जो एक चहल पहल होती है और जिस तरीके की बल्लेबाजी की बात करें तो वहां से बल्ला घूमता है, लेकिन बल्ला घूमने के पश्चात जिस तरीके से गेंद निकल जाती है, स्ट्रेट वे गेंद को धकेला है, गेंद जा रही है। जब तक फील्ड वहां पर गेंद को करे, एक चौका मिलेगा। हल्की सी मिस फील्ड हुई है वहां पर, कोशिश अच्छी थी। मिला जुला कर देखे जाए तो इस चौके के साथ स्कोर अब यहां से आगे बढ़ता हुआ। और स्कोर जो बना है 61। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। अब स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती हुई और जैसे चौके के साथ स्वागत होता हुआ। संभवित आखिरी गेंद इस ओवर की यहां से। और गेंदबाज तैयार है वहां पर। बाहरी किनारा था, नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन जमीन के सहारे थी वो गेंद और उसमें कोई कैच की वो गुंजाइश नहीं होती। मिला जुला कर इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति, 65 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर यह वर्तमान स्थिति है।
और एक रन यहां से मिलेगा कवर के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। जो एक खतरनाक एंड होता था, और इस खतरनाक एंड की बात करें तो वो गेंदबाजी वाला एंड खतरनाक हो सकता था। वहां विकेट उपलब्ध हो सकता था डायरेक्ट हिट होती तो, लेकिन ये जो थ्रो आया विकेट कीपर एंड पर आया, और गेंदबाजी के एंड पर जो थ्रो आया, और कहीं ना कहीं 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं। और ये एक सुंदर बल्लेबाज अब पेविलियन की ओर वापस। और जिस तरीके से क्लीन बोल्ड हुए हैं, और एक और विकेट का पतन। और जो आखिरी ओवर जारी है, 7 विकेट जो गवा दिए हैं और 67 रन बने हैं। 10वां ओवर जारी है, संभवित 4 गेंदें अभी भी शेष हैं यहां पर। और चिन्मय जिन्होंने 8 गेंदों का सामना किया है और 11 रन के साथ बीच मैदान में अपना दायित्व निभाते हुए। बाहरी किनारा, 1 रन मिलेगा वहां पर। फ्लाई स्लिप एरिया में गेंद जाती हुई। और एक होनहार, जिस तरीके से बल्लेबाज की बात करें, और क्यों ना हो इस होनहार बल्लेबाज का अब वापस पेविलियन की ओर आगमन होता हुआ। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में क्रीज की ओर जाते हुए। दो जो विकेट गिरे हैं, और दोनों ही क्लीन बोल्ड के रूप में। आखिरी ओवर जारी है। अच्छी गेंद वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में। मिला जुला कर जो गेंद आ रही है वो कहीं ना कहीं एक प्रशंसनीय तरीके से आ रही, या तो बल्लेबाज को आउट करने के लिए आ रही है, या तो विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है। मिला जुला कर गेंद और बल्ले के बीच में संगम नहीं हो पा रहा है, और एकता 11 के लिए जो स्कोर बना है वो 67। संभवित आखिरी गेंद। कितना सुंदर प्रयास, और मिला जुला कर देखे तो एक के बाद दूसरे रन में तब्दील होते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और स्कोर हो पहुंचा है यहां से 69, और जीतने का जो टारगेट दिया गया है वो 70 रन का। दर्शन मयूर की बात करें तो टॉस जीतकर स्वयं खुद को फील्डिंग में रखा था, और कहीं ना कहीं वहां पर बल्लेबाजी के लिए दावत दी थी एकता 11 को, और एकता 11 को जो दावत दी थी वहां पर, और इस एकता 11 की बात करें तो कुल मिलाकर 69 रन बनाए, और 69 रन की बात करें तो जीतने का जो टारगेट दिया गया है वो 70 रन का।
हेलो। हेलो 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 हेलो। दर्शन मयूर के कप्तान से नम्र गुजारिश है दोनों सलामी बल्लेबाज को भेजें। आज का आखिरी मुकाबला और प्री क्वार्टर जंग और जो क्वार्टर फाइनल जंग की यदि बात की जाए तो कल पहला मुकाबला दर्शन 11 और जय भोले 11 के बीच खेला जाएगा। कल का दूसरा मुकाबला गुरुदेव 11 और एकता तमन्ना के बीच खेला जाएगा। और कल का तीसरा क्वार्टर फाइनल जंग आरएआर फाउंडेशन रिबिडा और रॉयल एलके स्टार के बीच खेला जाएगा। हिरेन पटेल और हिरेन અને બીજું કરણ हार्दिक ने करण हार्दिक पटेल और करण करण मोरे और हार्दिक पटेल दोनों सलामी के रूप में हैं। और रवि गेंदबाजी के ऊपर है। और इनमें से जो टीम जीतेगी वो बालाजी क्लब के सामने चौथा क्वार्टर फाइनल जंग खेलेगी। 7 टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब ये आखिरी टीम बची है। 7-0 का टारगेट है। जैसे अब आते ही स्क्वेयर क्षेत्र के ऊपर से एक सुल्तानी सिक्सर मिलता हुआ यहां पर दर्शन मयूर की बात करें और बल्लेबाज की बात करें तो एक जो बल्लेबाज है एक करारा रुख है यहां पर और कड़े रुख के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है। जीतने के लिए जो लक्ष्य दिया गया है वो यहां पर 7-0 यानी 70 रन बनाने होंगे। ये तो मान लो दोनों तरफा माहौल है। देखे जाए तो एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है और मिला जुला कर दोनों तरफा सिक्सर। ऐसे सुंदर बल्लेबाज है बीच मैदान के ऊपर। जैसे हम जो बयां करते हुए यहां से कुछ शब्द यहां से जो बयां हो रहे हैं और ईस्ट और वेस्ट वाला मसला हो चुका है। और हार्दिक पटेल का यदि हम जिक्र करें एक गेंद को धकेला था पहले कहीं ना कहीं और दूसरी गेंद को जिस तरीके से धकेला है रिवर्स स्वीप की भूमिका के साथ वो गेंद की जो ऊंची उड़ान थी और ऊंची उड़ान की बात करें तो स्क्वायर लेग क्षेत्र के ऊपर से धकेला और मिला जुला कर 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर और स्कोर बन चुका है 12 के योग पर।
अब तीसरे इस सिक्सर का स्वागत होगा। पहली गेंद के ऊपर पहला सिक्सर, उसके पश्चात दूसरा, उसके पश्चात तीसरा, जैसे एक हैट्रिक बना दी है। हार्दिक पटेल की बात करें तो पूरे ग्राउंड के ऊपर हार्दिक हार्दिक और हार्दिक का दबदबा है। जैसे पहले एक ऑफ साइड में, बाद में ऑन साइड में, बाद में ऑन स्ट्रेट वे, अब एक विकेट कीपर एंड बाकी है जो दिशा नंबर 4 है उसके लिए। 3 दिशाओं में तो अपनी दावेदारी पेश कर दी, 3 सिक्सर लगा दिए, तीनों दिशा में एक से बढ़कर एक सिक्स लगाए। अब कहीं ना कहीं ये गलती हुई है और शायद हार्दिक पटेल, और क्यों ना हो उसकी वापसी हो चुकी है। 3 गेंदों के ऊपर लगातार 3 सिक्सर और चौथी गेंद के ऊपर पेविलियन की ओर स्वयं निकल पड़े और मिला जुला कर 18 रन है। और स्कोर बोर्ड का वो नजारा देखें, और जो जिस तरीके से बल्लेबाजी, एक आक्रामक रुख की शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं 3 लगातार सिक्सर और उसके पश्चात स्वयं पेविलियन की ओर वापस होते हुए हार्दिक, और अब नए बल्लेबाज का स्वागत होता हुआ। और रजत का अब बीच मैदान में स्वागत। कवर के क्षेत्र में एक प्रयास, डॉट गेंद होगी वहां पर। गेंदबाजी जिस तरीके से हो रही थी, लेकिन हार्दिक छा चुके थे इस मैदान के ऊपर, और जैसे दिशाओं से जैसे उसका पूरा का पूरा संकलन बना हुआ था। पहले ऑफ साइड के ऊपर सिक्सर लगाया, फिर रिवर्स स्वीप के साथ उन्होंने स्क्वायर लेग क्षेत्र के ऊपर से, बाद में एक स्ट्रेट वे, और चौथी गेंद के पश्चात जिसका हमने जिक्र किया तो स्वयं निकले। और क्यों ना हो अब मिला जुला कर जो पहले ओवर की समाप्ति हुई है और कुल मिलाकर पहले विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर जो बना है 18 के योग पर, ये वर्तमान स्थिति है। यहाँ से देखे जाए तो दर्शन मयूर 11 की बात करें और दर्शन मयूर का ये दबदबा, लेकिन अब जो दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई अनिल पेवेलिन एंड से, एक जिम्मेवाराना गेंदबाज है और राइट ओवर गेंदबाजी के लिए उपस्थित है। यहाँ पर कलायों का जब उपयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं गेंद की गति के साथ बल्ले को वहां पर मोड़ दिया जाता है और थोड़ा सा बल्ले का फेस खोलने के पश्चात वो गेंद को स्लिप क्षेत्र में, या कहीं ना कहीं देखे जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन, या कहीं ना कहीं वो गेंद जो होती है कवर के क्षेत्र की जो एक रुखसत होती है, लेकिन मिला जुला कर जो फेस खोला था बल्ले का, वो पहले ऐसा लग रहा था कि ये कवर के क्षेत्र में जाएगा, लेकिन लेट ऑफ द मूवमेंट की बात करें तो लेट किट उसे कहा जाएगा। प्रयास तो सुंदर है, 1 के रन की बात करें या 4 रन की बात करें, लेकिन मिला जुलाकर एक चौका मिला है यहाँ पर।
डीप एक्स्ट्रा कवर की बात करें या डीप कवर की बात करें, एक सुंदर चौका। इस गेंद को भेज दिया है। अब एक सुहाने सफर के साथ सिक्सर है वहां पर, स्ट्रेट अवे एक उम्दा सुंदर सिक्सर मिलता हुआ यहां पर। लेकिन अब प्रहार के ऊपर प्रहार होते हुए जिस तरीके से अब एक और बाउंड्रीज मिलती हुई यहां पर, एक जो प्रहार हुआ और उसमें सक्षमता के साथ एक और बाउंड्रीज मिलती हुई। और जो दूसरा ओवर जारी है, एक विकेट गिरा है, 33 रन बने हैं। और किस्मत का साथ और बल्लेबाज का वो यकीनन तौर पर जो गेंद गई है वो कहीं ना कहीं अपने रूट के साथ निकल पड़ी थी लॉन्ग स्टॉप एरिया में, और एक सुंदर बाउंड्रीज मिलेगी यहां पर। और दूसरे ओवर में जो 37 रन बने हैं, पहले विकेट का जो नुकसान हुआ था, मिला जुलाकर एक टारगेट के साथ यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। ये गेंद निकल पड़ी है अब कहीं ना कहीं स्वेल लेग क्षेत्र के ऊपर से एक हवाई सफर के जरिए, और वो एक सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर 43 रन बना लिए हैं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और कहीं ना कहीं जो टारगेट यहां पर बना है वो एक औसत की बात करें तो 21.50 का औसत है ये। और जैसे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 43। और जो तीसरा ओवर जो शुरू हुआ है और 44 रन बने हैं, रजत ने एक अपना दायित्व निभाया है, 7 गेंदों का सामना किया है, 20 रन की पारी खेली है और स्वयं क्रीज के ऊपर है। और हार्दिक ने भी ताबड़तोड़ 3 सिक्सर लगाए थे। और उसके बाद अब रजत एक मौका अवश्य ढूंढने की जो कोशिश की गई थी, मिला जुलाकर एक डॉट गेंद है वहां पर। तीसरा ओवर जो जारी है और कल के दिन में भी एक से बढ़कर एक मुकाबले होंगे। वल्लाह
क्या अंदाज है, ये सुनहरे मौके के साथ स्क्वेयर लेग क्षेत्र के ऊपर से एक धमासान सिक्सर की रचना। मिला जुला कर देखे जाए तो ये अब बल्लेबाजी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये बल्लेबाजी एक बुलेट ट्रेन के नजरिए से आगे बढ़ती हुई। तीसरा ओवर जारी है, 50 रन बना लिए हैं और 9 गेंदों का सामना किया है। 26 रन बनाकर खेलते हुए रजत एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बीच मैदान में आक्रामक रुख रखा है। और रजत की बात करें तो एक स्वयं होनहार बल्लेबाज और एक और मौका होगा यहां पर। स्वयं फील्डर जब प्रेक्षक की भूमिका में है और रजत का हल्ला बोल बल्ला जारी है। मान लो आज के दिन में रजत छा चुके हैं इस मैदान के ऊपर। हिंदुस्तान मेरी जान और उसमें सबसे सुनहरा ऐसा कोई स्टेट है तो वो है गुजरात। और गुजरात की बात करें तो उसमें कोई ऐसा सुनहरा सिटी है तो वो है राजकोट। और राजकोट की बात करें तो बीच मैदान में ये जो जंग जारी है। और राजकोट सिटी की बात करें तो राजकोट स्थित जो इस ग्राउंड का हम रुख और अवसर की बात करें तो बीच मैदान में जिमखाना क्रिकेट का ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड के ऊपर रजत आज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, छा चुके हैं पूरी तरह से। और एक और सुंदर मौका और इस शहंशाही स्ट्रोक का क्या कहना। मान लो जैसे इस गेंद का लॉन्ग लेग क्षेत्र के ऊपर से गेंद का रुख तय हो चुका है। 113 मीटर लंबा सिक्सर लगा दिया है। तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। मिला जुला कर तो ये रजत की कहानी है। बारह गेंदों में 36 रन की पारी खेली है। प्रति गेंद की बात करें तो प्रति गेंद से 3 रन बनाए हैं। और ऐसे होनहार बल्लेबाज रजत। अब जो टारगेट है और सिर्फ 9 रन बनाने होंगे। कवर के क्षेत्र के ऊपर से एक धमासान रचना यहां पर। अब कहीं ना कहीं करण ने बल्ला चला दिया है। आप उस पूरे के पूरे एक्शन रिप्ले को देखें। मिला जुलाकर मैच को जेब में कर दिया है। यहां पर पूरे के पूरे दर्शन मयूर की बात करें तो 3 या 4 ओवर में मैच को खत्म करने की चेष्टा रखी हो, ऐसा माहौल है यहां पर। वाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो अब पूरे के पूरे रनों की बात करें तो बिस्मिल्लाह हो चुका है। और मिला जुला कर इस स्ट्रोक के साथ जीत मुकम्मल हो चुकी है। और